कि भी मेट्रो से आप चले, ठीक है। आप अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता तो 10-10 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, उसमें क्या है? वो तेल और जो अपना गोल्ड ही तो है। तो अगर गोल्ड को हम कम परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा? बिजलियाँ तो हैं भारत में, 1000 प्लांट लगा दीजिए, घर में बिजली हीटर लगाई। जब मुसीबत आई है तो मुसलमानों ने सोना दान दिया हिंदुस्तान में। इंदिरा गांधी पे क्या हुआ, नेहरू के टाइम पे क्या हुआ, उसको छोड़ दो। और जब उन्होंने कहा था कोरोना काल के अंदर कि ताली बजाओ, तो 140 करोड़ की आबादी ने ताली बजाए, थाली बजे। उन्होंने कहा कि लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद कर दी। मोदी जी तो सही कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा बचाओगे तो सही रहेगा। आगे की स्थिति पता नहीं है कैसी है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद कैसे दाम एकदम से बढ़े हैं, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, महंगाई को लेकर लोग डरे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में अब उठ रहा है, क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तो इस सवाल का जवाब, साथ ही लोगों के मन में अब क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को लेकर मोदी जी के मन की जो बात है, मोदी जी ने जिस तरह से अब बातें शेयर की हैं कि भाई सोना खरीदने से बचें। हम दिल्ली एनसीआर में हैं, अब लोगों से ही बात कर लेते हैं कि भाई वो लोग क्या सोच रहे हैं। जो मेरे अपने सुनार की दुकान है, मेरे सुनार भाई है, इनके यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो बताएंगे कि सोना खरीदने से उनके घर परिवार पे कितना फर्क पड़ेगा। लखनऊ के अंदर सुनारों ने किस तरीके से भी एक प्रोटेस्ट करा। उन्होंने बताया कि अगर 1 साल अगर कोई हमारा सोना नहीं खरीदेगा तो हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाए भी नहीं सकते, घर में खाना खिलाने की तो अलग बात है। तो इस तरीके के सुनारों का भी दर्द है। और रही बात ये कहा कि उन्होंने कि भी मेट्रो से आप चले, ठीक है। आप अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता तो 10-10 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, एक काफिला चल रहा है। अभी कल की बात है, कल भी हमने देखा था एक काफिला चल रहा था। अब देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से मोहब्बत करता हूँ। अब मैं इंतहा मोहब्बत करता हूँ। और जब उन्होंने कहा था कोरोना काल के अंदर कि ताली बजाओ, तो 140 करोड़ की आबादी ने ताली बजाए, थाली बजे। उन्होंने कहा कि लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद कर दी। उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करा। और अब जो चल रही है वैश्विक जो चल रहा है माहौल, उसको लेकर चुनाव से पहले नहीं था ये, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, तुरंत एकदम माहौल एकदम ऐसा आ गया। ये इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री को छोड़ दिए, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। अगर आप उनको छोड़ के आप जितने भी नेता हैं, वो सांसद हो, मंत्री हो, सबके हैं, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर पहले वो मेट्रो पे आए, अगर 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा है तो 4 गाड़ियों पे आए, सिंगल गाड़ियों पे आए। काफिले की क्या जरूरत है? मोदी जी को छोड़ दीजिए, कोई देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी कंट्री में जाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर कल की डेट में हमारे खान साहब जाते हैं किसी कंट्री में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब भगवान न करे यदि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनके साथ प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट करें। कुछ साल पहले उनका एक बयान था कि सोना हमारे लिए अभिमान है। मंगलसूत्र वाले की बात हुई थी वहां पे। लेकिन आज क्या हुआ कि सोना नहीं खरीदना 1 साल के लिए। और ये भी कहा गया कि खाने के अंदर तेल कम खाएं। ये सही बात है कि तेल कम खाएंगे तो शायद जो सेहत के लिए फायदेमंद चीज है वो होती है। लेकिन अगर बार बार अगर यही कहे जाए भाई जनता तो सारी चीज करेगी, लेकिन जो जनता के बीच में जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो कभी इस चीज को अपने में मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, लेकिन जनता ही सारी चीजें मानेंगे। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि भाई अभी क्यों ऐलान किया गया, ये अभी 2 बार क्यों ये बातें कह दी गई? क्या देश में और कोई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, या फिर ये चुनावी वजह है? हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि क्या और वजह हो सकती है। अभी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर आता हुआ नजदीक आ रहा। और देखिए, चुनावी समीकरण को देखकर किस तरीके से एक भूमिका तैयार होती है, वो भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक तरफ आप बोल देते हैं कि चुनावी समीकरण है और दूसरी तरफ साथ हैं। क्या चुनावों की वजह से हो रहा है? कैसा जवाब देंगे? जो देश की जनता के हित में होना चाहिए। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सोना की जो है खरीदारी आज जो देखिए 1.5 लाख के बाद पहुँच गया है। जब हमारे देश में सोना की जो है अगर परचेज कम किया जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो सवाल तो यही है ना कि भाई पहले क्यों नहीं कहा आपने? इन्होंने यही सवाल पूछा। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई चीजें आ रही है हमारे दिमाग में, कोई चीजें आ गया, बयानबाजी कर रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम को कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये किस तरीके का बयान है? अरे देर ना, तो आपने गलत शब्द का इस्तेमाल करा मुल्क के वजीर आजम के। नहीं, देखिए, कोई चीजें नहीं, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इन्होंने गलत नहीं, गलती देखिए, नहीं, माफी मांगने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज देश के हित के लिए होता है, उसमें बुराई नहीं है। आप ऐसे कह सकते। अगर देखिए, कोई भी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहले जो था उनके माइंड में जो था, आज जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, उसमें क्या है? वो तेल और जो अपना गोल्ड ही तो है। तो अगर गोल्ड को हम कम परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारे रुपया की व्यवस्था ज्यादा होगी। देश सुरक्षित हाथों में। अरे, देश सुरक्षित में हाथों में है। अब तो गलत वो कर रहे हैं। कहाँ होगा? बात सुनिए, क्या ये इनका सवाल यही कि चुनाव की वजह से ये हो रहा है, यूपी चुनाव की वजह से? तो क्या ये यूपी चुनाव की तैयारी अभी चल रही है?
अरे यूपी चुनाव तो 2027 में है, अभी तो हम 2026 में बैठे हुए हैं। तो उसमें तो अगर तैयारी करना होता है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखेंगे ना। अगर मोदी जी की बात करेंगे, योगी जी की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, बिल्डिंगें देखी जाएगी, आईटी कंपनियां देखी जाएंगी, कितनी फैक्ट्रियां आई, कितनी इंडस्ट्रीज आई, और गोल्ड और सोना ला के साहब आप ऐसा देश का चुनाव नहीं जीत सकते। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कैसा संकट हो सकता पहले है? बात तो क्या बोलते हैं, मोदी जी को तेल बंद कर देना चाहिए और बिजली की आपूर्ति ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? और ज्यादा प्लांट लगाए चाहिए, 1000 प्लांट भारत के अंदर लगा देने वजह चाहिए। क्या है? और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, हमें बाहर से खर्चा बचेगा और क्या बोलते हैं अपने ही यूज के लिए इतना दुनिया भर का टैक्स देते हैं, डॉलर देते हैं। इससे अच्छा अपने देश में क्या बोलते हैं, अगर सरकारी कंपनियां खुल जाएंगी, बिजली घर खुल जाएंगे। मोदी जी ने जो अभी कहा है उससे सहमत हैं या नहीं आप? मेरी बात ये तो सुनिए, बताएं। बिजली घर खुल जाएंगे तो बिजली हम लोग यहीं यूज करेंगे, गाड़ियां सारी हम यूज ही करेंगे, हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है कोई चीजें। तो क्या कहना भीख चाहते हैं आप? मांगने की- आपका मैसेज क्या है मेन? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बाहर कंट्री से भीख मांगने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा। अपने देश में रह के अपने देश में ही। लेकिन आप इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एलपीजी जो है हॉर्मुज से, ईरान से जब आ रही है तो उसी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं दाम उसी वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिजलियां तो हैं भारत में, 1000 प्लांट लगा दीजिए, घर में बिजली हीटर लगाइए। आप मोदी जी की अपील पर आपने सुनिए, आप समर्थन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ बिजली की कमी है क्या हिंदुस्तान में? बताइए। और 1000 प्लांट लगा दीजिए। मोदी जी को ये करना चाहिए, 1000 प्लांट लगाने चाहिए भारत के अंदर, और बिजली की जगह, गैस की जगह हीटर आदमी यूज करे। तो मोदी जी को आपने राय तो दे दी है कि भाई ये राय है, आप ये काम कर लीजिए, तो बीजेपी वाले ये लोग सुन लें। बिजली सस्ती रखें, 2-3 रुपए यूनिट रखें तो अपने आप देश चलेगा। सुन लीजिए सोने पे खेल क्या है। भारत के पास 11 महीने का खर्च उठाने का राजस्व है 6,691 अरब डॉलर का भंडार है। ठीक है। 11 महीने का, जो और ज्यादा चल सकता है। इमरजेंसी में हेल्प भी होती है। अच्छा। जो 3 साल चल सकता है, उसके बावजूद भी मोदी ने क्यों बोला? अब सुन लीजिए क्या है। सोना किसी भी इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा रहा है, सोना कहीं खेती नहीं बढ़ा रहा, सोना लोग व्यक्तिगत खरीद रहे हैं, सटोरिये खरीद रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है एक देश से दूसरे देश। कहना नहीं चाहिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी लोग आए तो बेचारे कुछ नहीं ला पाए, हाथ में सोना ले आए, क्योंकि सोना एक छोटी चीज हो। तो सोना जो है तब की बात, तब लोग सोना दान देते थे। यही प्रधानमंत्री पहले क्या कहे, निजाम जी, उस दिन निजाम जी याद आ रहे हैं, निजाम जी दे रहे हैं, राजा जी, बना जी, यही नेहरू जी कहते थे दिन भर। तब उनको हिंदू मुस्लिम सब दान दे रहे थे। अब सोना लोग दान नहीं देते, अब सोना दान पहले तो साथ। मोदी जी ने ये साफ कहा कि दान नहीं मांग रहे हैं हम आपसे, बस आप खरीदिए मोदी मत। जी ने क्या कहा है, बहुत सही बात कही है देश के लिए। इसमें आप नरेंद्र मोदी का नाम ना लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो एक भारत का प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता मोदी को ना लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश हित में। इसमें सभी का साथ देना चाहिए। लड़ाई चल रही है ना ईरान और अमेरिका में, तो मोदी जी तो सही कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा बचाओगे तो सही रहेगा, आगे की स्थिति पता नहीं है कैसी है। आगा कर रहे हैं। आपका काम क्या है? मैं बैंकों का ही काम है मेरा। अच्छा। वैल्यूएशन। तो अब आप मेट्रो का यूज कर रहे हैं या फिर कैसे? नहीं, मैं बाइक से आता हूँ। बाइक से आते हैं आप? बाइक से जाता हूँ, बाइक से आता हूँ, पेट्रोल। तो जो 2 बार उन्होंने अपील की है, तो क्या देश पर कोई बड़ा संकट मंडराने वाला है, तो उसको लेकर की तैयारी है? यही कहा है, स्थिति अभी मतलब देश को एक तरह से बता दिया है कि स्थिति आगे और खतरनाक ना हो जाए। देश को संभालने के लिए एक बताना बहुत जरूरी है। तो आप साथ दे रहे हैं, मतलब साथ हाँ देना जी, चाहिए लोगों को? बिल्कुल साथ देना चाहिए जी। मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उनका साथ देना साथ चाहिए। देना चाहिए। इस समय आप यकीन मानिए, सोना सटोरियों के पास है। सोना इंडिया की इकोनॉमी डाउन करने पे काफ़ी बड़ा अमाउंट, 800 टन सोना मंगाते हैं। अगर सोना देना ही तो महिलाओं को दे दो। महिलाओं के हमारे पास देश की सोना महिलाओं के मर्दों को पास नहीं। बहुत सोना है, ये आंकड़े कहते हैं ये बात। हाँ, पहले हम लोगों के यहाँ क्या होती थी, सास जब मरने लगती थी तो बहुओं को बुला करके पलुआ भर सोना बांटती थी, पलुआ भर सोना मारती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, यही नहीं, एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं नहीं खाया, आटा, मतलब उन्होंने कहा आधे दिन नहीं खाएंगे, जाटो गुजरों बच ने जाएगा। पूरे देश में गेहूं उगा दिया गया। यहाँ मोदी का सोचना, मगर कहना चाहिए इस देश में इतने कम लोग हैं जो इतनी सी बात को समझ नहीं पाए। लाल बहादुर शास्त्री कहने पे 10 सेकंड में आप क्या कहेंगे? हाँ, बस एक। हाँ, देखिए, मुल्क के वजीर आजम जी की हम हर बात की तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस होना चाहिए, बिल्कुल हम उसी बात पे चले। लेकिन हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जब झालमुरी उन्होंने खाए थे तो वहाँ से उन्होंने 10 रुपये कैश दिए थे।
अब बता दीजिए भाई, हम तो उन्हीं की बातों पर चलने वाले हैं भाई। वो कैश भी क्या दे रहे हैं, कहेंगे? बस और एंड कर रहे हैं, जिसका बस आप कैसी बात कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं। पे हम कैश भी देंगे, जरूरत पड़ने पे यूपीआई भी करेंगे। बस एंड और सुन लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि देश के 140 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, और ये नया भारत है। ये भारत सब कुछ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। हम कम शब्दों में बात खत्म कीजिए। कम दूसरा क्यों बोला? इस देश में क्या होने जा रहा है? एविएशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, तमाम जगह ये आर्थिक मंदी कर देंगे। मंदड़िए देश की इकोनॉमी डाउन करके, शेयर स्टॉक एक्सचेंज डाउन करके अपनी कमाई करेंगे। वो इस चीज़ को बचाने के लिए, चूंकि वो एक उसमें पद में बैठे हुए, वो खुद ने, IMF ने उनको इन्फॉर्म किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने, यही नहीं और प्रदेश की सरकारों ने किया है, यही नहीं कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी बोला था। तो कुल मिला के देश हित में है, इस पे राजनीति नहीं। मगर इसमें क्या होगा कि वो सिर्फ आंध्रा जो तमिलनाडु का जीत के आया, सोना बांटने के नाम पे जीत के आया। अब ऐसे सब लोग बांटने होंगे। आगे चल के मोदी क्या करेंगे जब 2029 का चुनाव होगा या 2027 को? अगले वाले चुनाव में हर महिला को एक छोटी सी नथुनी दे दी जाएगी। और बातचीत का रुख अब दूसरी तरफ मुड़ने को है, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से ऐलान हुए सोने को लेकर, वो इन्होंने बातचीत वाकई उठाई, और ये भी एक चिंता का विषय है कि भाई अपने वादे वो कैसे पूरे करेंगे अब। लेकिन सोने और चांदी को लेकर और देश हित में, जैसा कि बता रहे हैं, हमारे साथ नाजिम जी भी थे और बाकी हमारे भाई साहब भी थे, तो ये चीज़ अब क्लियर है कि देश में जो एक संकट है उससे निपटने के लिए हम सबको साथ खड़ा होना होगा, जैसा कि सभी ने इस बात को क्लियर किया। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? आप मोदी जी ने 2 बार जब ये ऐलान किया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप सहमत हैं, असहमत हैं, या आप अपनी कैसी राय रखते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।